गुंजन के पति की कोरोना से शादी के 5 साल बाद ही मौत हो गई। बेचारी गुंजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं था और सहारे के नाम पर केवल बूढ़ी खड़ूस सास और गुंजन की 4 साल की बेटी नेहा थी। जीवन बड़ा मुश्किलों से बीतने लगा, लेकिन अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर वो कहां जाती। समाज जीने नहीं देता कि इस बुढ़ापे में अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर चली गई। इसलिए उसने अपनी सास के साथ रहने का ही फैसला कर लिया। बेटा तो रहा नहीं, लेकिन बहू है कि कोई सुध ही नहीं लेती। दवाइयां खत्म होने को हैं, लेकिन बहू को बिल्कुल फिक्र नहीं है। माँ जी, 1 दिन की दवाई बाकी है, अभी मैं कल दवाई ले आऊंगी। क्यों? कल क्या कुबेर का खजाना उगाएगा? ना जाने मेरे बेटे की बचत कहाँ चली गई। आज अगर वो होता तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। और मैं ठहरी बुढ़िया तो क्या ही जरूरत है मेरे पीछे इतने पैसे लुटाने की। कल को तुम्हारे ही काम आएगी। गुंजन अच्छे से जानती है कि उसकी सास उस पर ताना कस रही है। वो बिना कुछ कहे अपनी बेटी के साथ दवाई लेने चली गई। वो मेडिकल स्टोर पर गई तो दुकानदार ने दवाई के 600 रुपए बताए। लेकिन मेरे पास तो 200 रुपए हैं, कुछ कम कर लो भैया। ये भाई सब्जी मंडी नहीं है, समझी? चलो जाओ यहाँ से। तभी गुंजन की नजर अपने पाँव के पायल पर गई। भैया, ये पायल तो 600 रुपए से ज्यादा की है, आप इसे रख लो और मुझे दवाई दे दो। फायदे का सौदा देख दुकानदार खुश हो गया और उसने वो दवाई गुंजन को दे दी। आज तो दवाइयां आ गई, लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद वो दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोच सोच कर गुंजन परेशान हो गई। घर पहुंची तो सास चिल्लाने लगी, अरे कहाँ मर गई थी? पता नहीं है क्या तुझे मेरे खाने का समय हो रहा है? अपनी परेशानी को छुपाते हुए वो बोली, माँ जी, वो दवाइयां ढूंढते हुए दुकानदार को समय लग गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ऐसे ही समय बीता और अब उसके पैसे खत्म होने लगे। गुंजन को आगे की चिंता सताने लगी। एक रोज उनके गांव के श्याम काका उनके वहां आए। सावित्री बहन, ओ सावित्री बहन। क्या हो गया श्याम? मोहल्ले में कोई आफत आ गई है क्या? अरे हाँ, वो शमशेर भाई है ना, उनके बेटे की शहर में नौकरी लग गई है, तो वो उनके साथ शहर रहने जा रहे हैं। अपने पास्ता के व्यापार के लिए उन्होंने काफी सारा पास्ता स्टोर करके रखा था। अब वो शहर जा रहे हैं तो अपनी दुकान बंद कर देंगे, इसीलिए वो सामान फ्री में बांट रहा है। बहू को बोलो जाकर ले आए। अरे इतने बुरे समय में कुछ फ्री में मिल रहा है तो भला और क्या ही चाहिए। जा गुंजन बहू, जाकर वो क्या कहते हैं पास्ता ले आ, और हाँ, बड़ा वाला बोरा ले जाना। अरे वाह, पास्ता? माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा ठीक है, चल। गुंजन और नेहा दोनों शमशेर भाई के पास चली गई। शमशेर ने उन्हें थोड़ा पास्ता दे दिया। शमशेर काका, आप बुरा न मानो तो मुझे थोड़ा ज्यादा पास्ता दे दो। लेकिन तुम इतने पास्ता का करोगी क्या? वो तो पता नहीं काका, लेकिन कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी। और वैसे भी घर के हालात आपसे छुपे थोड़ी न है। जानता हूँ थोड़ी सी उम्र में बहुत दुख देख रही हो, कोई बात नहीं, जितना चाहिए दे दूंगा। और तुम घर जाओ, मैं अपने लड़के से कहकर घर ही भिजवा दूंगा। बस फिर क्या था, शमशेर ने उसके घर 2 बोरे पास्ता के भिजवा दिए। ये देख उसकी सास बोली, संभल कर रहना बहू, आजकल कोई यूं ही किसी की मदद नहीं करता। अपनी सास की ये बात सुनकर गुंजन की आंखों में आंसू आ गए। फिर शाम को नेहा ने उससे पास्ता बनाने की जिद की। गुंजन ने उसके लिए पास्ता बना दिया, जो कि उसे बड़ा पसंद आया। फिर एक रोज, माँ, मुझे आज पराठे खाने का मन है, मेरे लिए आलू के भरे हुए पराठे बना दो ना। लेकिन गुंजन, मेरे पास तो आलू है ही नहीं, अब क्या करूं? फिर उसकी नजर पास्ता की बोरी पर गई। उसने पास्ता उबाला और मसाले में उसे बना के उसी का भरवा पराठा बना दिया, जिसे खाते ही नेहा बहुत खुश हुई। फिर घर में कोई सब्जी ना होने के कारण उसने अपनी सास को भी वही खाने को दिया। वाह, ये तो सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट है। बात तो है इस पास्ता पराठे में। अपनी सास और बेटी की बात सुनकर गुंजन के मन में एक विचार आया। वैसे ये काम अच्छा रहेगा, मैं अगर ये पास्ता पराठा बनाकर बेचूं तो अगर आप दोनों को पसंद आया तो और लोगों को भी आएगा, और फिर इस तरह की कोई डिश कभी बिकी भी नहीं होगी। हाँ माँ जी, मैंने सोच लिया, अब से मैं पास्ता पराठा बनाकर बेचूंगी। अच्छा, तो अब घर की बहू घर से बाहर जाकर काम करेगी, ताकि फिर तुझे बाहर की हवा लग जाए। तुझे पता है आजकल ऐसे कितने ही घर बर्बाद हो रहे हैं।
ऊपर से विधवा जवान लड़की को देखकर तो किसका मन नहीं मचलता। ठीक है, नहीं करूंगी कोई काम, लेकिन आप ही बताओ फिर आखिर मैं ऐसे कब तक घर चलाऊंगी? आखिर ऐसी कितनी बचत है हमारे पास? कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा तो मैं घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? और दादी, आप जानती हो आपकी दवाई लाने के लिए माँ को अपनी पायल तक बेचनी पड़ी। ये बात सुनकर सावित्री का मन भर आया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, क्या बहू, तूने मेरी दवाई के लिए अपनी पायल बेच दी? मुझे माफ कर दे बहू, जो मैं अपने हीरे जैसी बहू को पहचान नहीं पाई। बहू, अब तेरा जो मन करे वो तू कर, ये बुढ़िया तेरा पूरा साथ देगी। अपनी सास की बातें सुनकर गुंजन की आंखें भर आई। फिर दोनों सास बहू और नेहा सामान लेने बाजार चली गई। उन्होंने किराए पर एक ठेला लिया और उसमें पास्ता पराठे बनाकर बेचने लगी। आइए आइए, 20 रुपए में पास्ता पराठा खाइए, आइए आइए। तभी उसके पास कुछ ग्राहक आने लगे। पास्ता पराठा, ये तो पहली बार सुना है। अब खाकर तो देखो भैया, खाने में बहुत बढ़िया लगेंगे। ठीक है, 20 रुपए में क्या ही जाता है, लगा दो एक प्लेट। फिर क्या था, गुंजन ने जैसे ही उसे पास्ता पराठा खाने को दिया वो बहुत खुश हुआ। वाह, मजा ही आ गया। ऐसा करो, 4 प्लेट पैक कर दो। उस ग्राहक की बात सुनकर और लोग भी उसके पास आने लगे और इस तरह 4 घंटे में ही उसके सारे पराठे बिक गए। उस रोज की कमाई देख तो वो हैरान ही रह गई। पहले दिन ही उसने 2000 की कमाई की थी। अब वो हर रोज पास्ता पराठा बनाकर बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उसका मुफ्त वाला पास्ता खत्म हो गया। तब वो बाजार से और पास्ता लाई और उसके पराठे बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे वो काफी मशहूर हो गई और कुछ समय बाद उसने खुद का एक ढाबा खोल लिया। अब उसकी गरीबी के दिन खत्म हो गए और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। मेघा की डोली दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी सास शोभा आरती का थाल लेकर दरवाजे पर पहुंची तो बेटे निखिल ने आरती करने से मना कर दिया। सीमा, इनके हाथ से ही आरती की थाली पकड़ लो। और हाँ, आपको आरती के लिए कहा किसने था? आपका रिश्ता पापा से था। पापा भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप हम तीनों से दूर रहें। कर दिया ना मूड खराब हम सबका, अब जाओ यहाँ से। शोभा रोती हुई कमरे में चली जाती है। शोभा निखिल और सीमा की सगी माँ नहीं थी, वो उनकी सौतेली माँ थी। निखिल और सीमा बहुत छोटे थे जब उनकी माँ आशा दुनिया से चल बसी थी। निखिल के पिता राजेश ने रिश्तेदारों और परिवार वालों के कहने पर शोभा से दूसरी शादी। निखिल और सीमा को माँ का प्यार मिल सके इसलिए शोभा ने खुद के बच्चे नहीं किए। पर बचपन से ही निखिल और सीमा के मन में शोभा के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी। ये नफरत निखिल के मामा मामी ने ही उनके मन में भरी थी। आज भी वही दोनों उनके मन में नफरत भरने से पीछे नहीं थे। दोनों की बातें मेघा सुन लेती है। सुशीला, बस ऐसे ही निखिल और सीमा के मन में उस शोभा के लिए नफरत पैदा करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर तुमने वो पागल करने वाली दवाई दोबारा मंगवाई नहीं जो हम सीमा और निखिल को देने वाले हैं, जिससे वो दोनों पागल हो जाएंगे। बस 15-20 दिन में वो दवाई आ जाएगी। मैंने एक आदमी को इस काम पर लगाया हुआ है। जीजा जी को तो हमने धीरे धीरे वो दवाई देकर पागल बनाकर ऊपर पहुंचा दिया। अब इन दोनों की बारी है। सारा इल्जाम इस शोभा पर लगा देंगे कि यही पागल करने की दवाई देकर इन्हें मार रही है। दोनों की बातें सुनकर मेघा घबरा जाती है। मेघा का इस घर में पहला दिन था, इसलिए वो इस बारे में किसी से क्या कहती। कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। उनके मन में तो बचपन से ही उनकी सौतेली माँ के लिए उनके मामा मामी ने नफरत के बीज बो दिए थे। मेघा सही समय आने का इंतजार करने लगी। मेघा बहू, मैंने मैंगो शेक बनाया है। बाजार में सीजन के नए आम आए हुए थे। मुझे पता था निखिल को आम बहुत पसंद है, खासकर मैंगो शेक, इसलिए मैं लेती हुई आ गई। एक काम करो, जरा निखिल को दे आओ। माँ जी, निखिल आपके बेटे हैं, आप उनसे इतना डर कर क्यों रहते हो, जबकि आप तो निखिल और सीमा को बहुत प्यार करते हो। उनकी हर जरूरत की चीज का आपको पहले ही ख्याल रहता है। मैं चाहती हूँ ये मैंगो शेक आप निखिल को अपने हाथों से दें। नहीं नहीं बहू, बेकार में वो मेरे से नाराज हो जाएगा। मेघा मजबूर थी, वो अपनी सास की बात को टाल नहीं सकती थी।
वो निखिल के लिए मैंगो शेक लेकर जाती है। मैंगो शेक देखकर निखिल बहुत खुश होता है और गटागट पीने लगता है। वाह, मैंगो शेक! मेघा, मुझे पता था कि तुम आते से ही मेरी पसंद की सारी चीजों का ख्याल रखने लगोगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है, और खासकर ये मैंगो शेक? आपको पसंद आया मैंगो शेक? हाँ, बहुत टेस्टी बना था, थैंक यू। तभी सीमा कॉलेज से आ जाती है, पर सीमा थोड़ी गुस्से में थी। निखिल भैया, ये सौतेली माँ अपने आप को समझती क्या है? मेरे से बिना पूछे मेरी कॉलेज फीस भरने के लिए ये कॉलेज कैसे गई? मैंने वहां पर सबको बोला हुआ है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे कॉलेज में आकर मेरी सगी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही थी ये? मैं खुद भी फीस जमा कर सकती थी। सीमा, माँ जी तुम्हारी माँ है, उनके लिए ऐसे शब्द मत बोलो। वो तुम्हारे लिए और निखिल जी के लिए बहुत अच्छा सोचती हैं। हमें सब पता है मेघा कि वो हमारे बारे में कितना सोचती हैं। बचपन से लेकर आज तक वो इस घर की मालकिन बनकर बैठी हुई हैं। मामा जी, मामी जी ने मुझे बोल दिया है, अब हम अलग घर में रहने चलेंगे। हम यहाँ उनके साथ पुराने घर में नहीं रह सकते। पापा की प्रॉपर्टी कुछ समय में मेरी हो जाएगी, उसके बाद हमें इस औरत से कोई मतलब नहीं रहेगा। निखिल और सीमा की बातें सुनकर मेघा को बहुत दुख होता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह से वो अपनी सास शोभा के सच्चे प्यार को उनके सामने साबित कर सके। कुछ दिनों बाद निखिल के मामा मामी बहाने से वहीं रहने आ जाते हैं। मेघा जानती थी कि वो सब उनका प्लान है, पर वो उनका सच सामने लाना चाहती थी। कोई बात नहीं मामा जी, ये भी आपका अपना घर है। अगर आपके घर की गली की सड़क टूट रही है, आपको आने जाने में परेशानी होती है, तो कुछ दिनों तक अपने घर को ताला ही लगा दो। आप मामी जी के साथ यहीं रहो। वैसे भी सोनू और प्रिया तो हॉस्टल में ही पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों अकेले ही तो यहाँ रहेंगे, तो हमारा भी मन लगा रहेगा। सुनो जी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम्हारी बहन के दोनों बच्चे बहुत इज्जत देने वाले हैं। जैसे मेरी प्यारी ननद जी का स्वभाव था, वैसे ही उसके बच्चों का है। वो तो है मेरी बहन लाखों में एक, बस उसकी किस्मत खराब थी जो वो छोटी उम्र में ही भगवान को प्यारी हो गई और जीजा जी उठा लाए सौतेली माँ को। मैं इस घर में रह तो लूं, पर मुझे शोभा को देखकर बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो उसकी सूरत भी पसंद नहीं है। मामा जी, आपको उनसे कोई मतलब नहीं रखना। आप बस मेरे से, भैया से और भाभी से बात करो। हम भी उनसे कोई मतलब नहीं रखते। मेघा उन सब की बातें सुन रही थी और मन ही मन उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो तो बस समय का इंतजार कर रही थी जब वो निखिल के मामा मामी को रंगे हाथों पकड़ सके। और फिर एक रात जब शोभा सबके लिए खाना परोस रही थी। बस मुझे और कुछ नहीं लेना। वैसे भी आपके हाथ का खाकर अब हम बोर हो चुके हैं। मेघा, तुम उनके हाथ से खाना क्यों बनवाती हो? प्लीज उनके हाथ से खाना मत बनवाया करो, मुझे बहुत नेगेटिविटी आती है। एक काम कर बेटा, तू मेरे हाथ की खीर खा। आज मैंने अपने भांजे और भांजी के लिए खीर बनाई है। थैंक यू मामी, इसे कहते हैं प्यार। मामी हमारी अपनी है। मेघा, तुम उस औरत की ज्यादा तरफदारी करती हो ना। पता नहीं तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है उस औरत ने कि तुम सही और गलत में फैसला ही नहीं ले पाती हो। इसी वजह से ना मेरा तुमसे भी बात करने का मन नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे शादी करके यहाँ लाऊंगा तो तुम मेरी सौतेली माँ के साथ कोई रिश्ता रखने वाली हो, वरना मैं तुमसे शादी करता ही नहीं। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, इतनी लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। निखिल की मामी जैसे ही कटोरी में खीर डालकर उसको देती है, तभी शोभा रसोई से आती है और खीर की कटोरी फेंक देती है। ये क्या किया तुमने? ये खीर क्यों फेंक दी? मैंने अपनी आंखों से सुमित्रा को खीर में कुछ मिलाते हुए देखा था। पता नहीं, पर कुछ तो सुमित्रा ने खीर में मिलाया है। मैंने खीर में क्या मिलाया है? अरे मैंने खीर में चीनी मिलाई है, थोड़े ड्राई फ्रूट डाले हैं, और क्या मिलाऊंगी? आप जानबूझकर मेरे मामा मामी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, और आप सौतेली हो या नहीं, मुझे तो कभी कभी आप पर शक होता है कि आप हमारे खाने में कुछ मिलाकर न दे दो। अब मेघा को सच बताना था, वो चुप नहीं रह सकती थी। माँ जी सही कह रही हैं, आपके मामा मामी बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्होंने आपके पापा को खाने में भी हमेशा दिमाग को पागल करने वाली दवाई मिलाई थी, जिस कारण वो सदमे का शिकार होकर बीमार हो गए और इस दुनिया से चले गए। अब ये दोनों आप दोनों को भी पागल करना चाहते हैं ताकि ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। अचानक से निखिल का मामा अपनी जेब से बंदूक निकाल लेता है और सीमा की कनपट्टी पर रख देता है। अब निखिल के मामा मामी अपने असली रूप में आ जाते हैं।
निखिल भैया बचाओ, मामा जी मुझे गोली मार देंगे। चुपचाप प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दे, वरना सीमा को जान से मार दूंगा। अचानक मौका देखकर शोभा पीछे से मामा को धक्का दे देती है। सीमा तो बच जाती है, पर गुस्से में निखिल का मामा शोभा को गोली मारता है। मेघा अब तक पुलिस को फोन कर चुकी थी। पुलिस आती है और निखिल के मामा मामी को पकड़कर ले जाती है। उन्हें तो अपने किए की सजा कानून देता है, पर निखिल और सीमा ने बचपन से जो शोभा के सच्चे प्यार को ना पहचानने की गलती की थी, उसके लिए उन्हें बहुत दुख होता है। हमें माफ कर दो माँ, हम आपके सच्चे प्यार को नहीं पहचान पाए। माँ, अगर आज आप न होते तो मेरी जान ही चली जाती। हमें माफ कर दो माँ। शोभा की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चों के जिस प्यार को वो हमेशा से तरसती रही, आज उसे मिल गया था।